आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो अपने क्या है, सबसे पहले तो एक बात देखो कि एक वीक के अंदर 3 ही क्लास रहेगी, 3 या मैक्सिमम 4, ठीक है। क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है, मेरा भी है ना, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है आईबी का। तो एक वीक के अंदर 3 क्लास तो रहेगी, हाँ 4 हो सकती है, ठीक है। तो आप देखो कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आईटीबीपी में जो भी आएगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस जो करवा रहा हूँ वो करते जाओ आप, ठीक है। क्योंकि 2-2 दिन के चैप्टर मैं करवा देता हूँ तो उसमें आईटीबीपी का क्लियर हो जाता है, एक स्टेप आगे गई। करवाने को तो एक चैप्टर का मैं 7 दिन करवा सकता हूँ, सीजीएल बैंक पीओ लेवल के भी क्वेश्चन करवा दूँगा, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं रहेगा आपके लिए, है ना। तो चलो आज अपने क्या है, एचसीएफ एलसीएम की बेसिक क्लास है, और ये एक चैप्टर ना मानो, ये बेसिक ही होता है। इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है आपके, और जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। दिमाग को थोड़ा घुमाने वाले बनते हैं, लेकिन फिर भी चलो खैर छोड़िए इन बातों को, अपने चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखो एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया था, सबसे पहले तो एलसीएम को देख लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मान के चलो 2 संख्याएं दे दी मैंने, 12 और 16, कि इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा। आप इस बात को देखिए, तो इसके क्या फैक्टर कर लो। सबसे पहले तो 2 का फैक्टर, 2 गुणा 6, ठीक है, इसको गोले के अंदर लिख लो। अब ये 6 आगे टूट जाएगा, अब 2 का तो ले लिया, उसके बाद 3 पे जाओ, 3 से कट रहा है, हाँ 3, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 गुणा 2, ठीक है। यानी ये अपने गोले वाले, इससे आगे नहीं कट रहा, ठीक है, ये गोले में लिख लिया मैंने। अब 16 को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 2 से काटो, ठीक है, ये गोले के अंदर 8। अब ये फिर 3 से नहीं कटता, ठीक है, 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काटोगे तो वही 4 गुणा 2, ठीक है, ये 4 ये 2। अब ये आगे भी कट जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 4, 2 और एक फैक्टर ये रहा, ठीक है 2। और इसके क्या फैक्टर थे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये सिर्फ बताने के लिए, आगे जैसे मैं करवाऊँगा ना उसके बाद देखना आप, आसानी से हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको ले लिया मैंने। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको भी ले लिया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 3 ले लिया। उसके बाद बचा क्या, इन दोनों को लेना है, 2 और 2 यानी 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 थी है 48, ये इसका आया एलसीएम, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे छोटी संख्या आ गई ना, इसको ऐसे नहीं निकालना। मैंने आपको बता रखा है ना, 12 और 16 बड़ी संख्या को उठा लो, 16 एकम 16, 16 में 12 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो। 16 दूना 32, 32 में 12 का जाता है, नहीं जाता। 16 तीय 48, 48 में 12 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 16 का तो जाएगा ही, क्योंकि इसी का तो पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया, 48। बस इतना सही काम था। अगर छोटी संख्या है तो इस प्रकार से करना है। आगे एक क्वेश्चन देखो, अब इसी के अंदर देख लो कि मान के चलो मैंने पूछ लिया 2, ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम। या तो 2, 8 और 12, या तो ऐसे ही करो, 2 गुणा 1, कुछ नहीं हो सकता आगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके फैक्टर हो गए। 2 यहाँ पे भी है, काट दो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 2 लिख लिया, ठीक है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लिख लिया। 3 सारे कट गए ना, सारे फैक्टर ले लिए, ठीक है, सारे फैक्टर ले लिए, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो ये इनका एलसीएम है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है 24। यहाँ तो ये तरीका था। अब मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या उठा लो। 12 में 8 का नहीं जा रहा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये तो एलसीएम नहीं होगा। 12 दूना 24, 24 का देखो, 12 का तो जाएगा ही जाएगा, 8 3 24, 2 का तो जाएगा ही, ठीक है। 12 दूना 24, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, 24। कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका।
अच्छा, इससे बड़ी संख्या आ जाए, मान के चलो कि 121, ठीक है, एक तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद अपने मान लो 55, ठीक है, और एक आ गई 33, ठीक है। अब आप पहाड़ा नहीं बढ़ सकते, अब आप पहाड़ा नहीं बढ़ सकते ना, तो कैसे करना, इसको तोड़ लो। अब आपको पता है 121 किस में आता है, 11 के पहाड़े में, 11 गुना 11, ठीक है। 55 भी 11 गुना 5, 33 11 गुना 3, 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, काट दो। उसके बाद ये फैक्टर 11 यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख लिया, 5 बचा 3, ठीक है। 5 दिए 15। अब देखो क्या आया, 15 गुना 11 गुना 11। अब मेरे को पता है 11 को गुणा करना है, तो मैं सबसे पहले 15 को 11 से गुणा करूँगा। 15 को 11 से 165, किस प्रकार से किया मैंने, देखो 11 से गुणा करना हो ना, किस प्रकार से किया, पहले 5 ऐसे कैसे लिख लिया, फिर इन दोनों का जोड़ इस साइड से लगना है, ठीक है, 6, फिर बची संख्या 165। अब इसको भी आगे 11 से गुणा करना, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब देखो इसको भी आसान है, यहाँ इससे लग जाओ पीछे से, 5 इन दोनों का जोड़, फिर 11 हंसलाई 1, फिर इन दोनों का जोड़ 6 और 7, एक असल थी 8, ठीक है। बचा क्या, 1815। ये इनका क्या है, एलसीएम, बस, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब देखो ये तो हो गया, एलसीएम की बात हो गई अपनी। अच्छा, इसी में आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें क्या है, आप एग्जाम्पल से समझोगे। HCF, ठीक है, इसके निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से काम करेगा। जैसे मान के चलो मैंने पूछ लिया, सबसे पहले तो 2 और 4 और 8 का HCF, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको देखना है, अगर पास पास में संख्या दी हुई है ना, तो उनके बीच का गैप, जो मान के चलो जिनका गैप है ना कम है, वो दो संख्याएं देख लो। अच्छा, 2 और 4 का गैप कितना है, 2 का। 4 और 8 का कितना है भाई, 4 का। तो इनके बीच का गैप तो और भी बढ़ेगा, तो यानी कि इन संख्याओं के बीच का गैप ही देखना है। इनका गैप कम है ना, इनके बीच का गैप कितना है भाई, 2, ठीक है। तो यानी अपना यही क्या हो गया, HCF, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, HCF। ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे नहीं करना। इतनी आसान संख्या, इतनी पास में संख्या वो देगा नहीं आपको कभी। HCF निकालना है तो जेन्युइन तरीके से निकालो आप, ठीक है, क्योंकि इतनी पास में संख्या नहीं देगा कि बीच का गैप दे के और सीधा HCF आ गया भाई, ठीक है, कि 2 आ गया, 2 सभी संख्या में भाग हो रहा है, तो वही HCF है, नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो 2, 4 और 8 का पूछा है, तो इनके फैक्टर करो, 2 गुना 1, इसका क्या हो रहा है, 2 गुना 2, इसका क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई, 2, 2 और 2, ऐसे कैसे लिख लेना। उसके बाद कुछ आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो 1 तो कितना भी गुना कर दो, 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो इसके आगे और है नहीं, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यही अपना क्या है भाई, HCF, ठीक है, यही अपना क्या है, HCF, ठीक है। बस इतना सा करना है HCF में। अब देखो आगे वाली संख्या दे दी मैंने, अब मैं वही संख्या दे देता हूँ रिपीट, 121, 55, 33, ठीक है। अगर मान के चलो मैं ये दे देता संख्या, आप इनके बीच का गैप निकालते, ठीक है, 33, 2 35 और 2 55, इनके बीच का गैप 22, ठीक है। अब देखो इनके बीच का गैप तो बढ़ेगा, तो ये ले लेते 22, 22 का इसमें नहीं जा रहा, लेकिन 22 बना किससे, 11 गुना 2 से बना है, ठीक है, यानी 11 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपना 11 HCF हो जाता। या तो इस प्रकार से कर सकते हो कि इनके बीच का गैप निकाल के, तो मैंने लेकिन तरीका क्या बताया था, 11 गुना 11, ये 11 गुना 5, ये 11 गुना 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, ठीक है, एक तो 11 हो गया। इसके अलावा कुछ है कॉमन, तीनों में आ रहा हो, कोई नहीं है, तो यही अपना क्या हो गया, HCF,
अच्छा, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक तो 12, एक 14, ठीक है, और एक 18। तो सबसे पहले तो गैप से देख लो, दो का सभी में जा रहा है, यानी कि यही HCF होगा। लेकिन फिर भी इसको करने का तरीका 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, अब 2 7, 7 का आगे कोई फैक्टर नहीं होता। अब देखो 2 तिये 6 तिये 18, ठीक है, 2 तिये 6 तिये 18। तो अब देखो कॉमन फैक्टर क्या रहा है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे एक ही फैक्टर बचा 7, 7 आगे किसी और में है, तो यानी कि इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता 2 के अलावा, तो 2 ही अपना क्या आ गया, HCF। तो इस प्रकार से HCF। इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि ये मान लो आप बड़ी से बड़ी संख्या दे दूँ या नहीं, वो क्वेश्चन में करवा देंगे अपने। ये 21, ठीक है, और ये 69, 123। अच्छा, अब कैसे करोगे, गैप बहुत बड़ा है इनका, अपने को पता है इनके बीच का गैप तो बहुत बड़ा है। पहले गैप निकालोगे, फिर उसके फैक्टर निकालोगे, तो लंबा चला जाएगा। तो सबसे पहले 21 2 से नहीं कटेगा, पता है, तो किस पे जाना है, छोटी संख्या को लेना है सबसे पहले HCF में, ठीक है। तो क्योंकि सबसे कम फैक्टर छोटी संख्या के ही होंगे ना, तो सबसे छोटी संख्या के फैक्टर लेने हैं अपने को। तो सबसे पहले क्या, 3, 3 गुणा 7। अब इसमें भी देख लो 3 फैक्टर, 3 दूनी 6, 3 तिये 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 23 तिये 69, यानी 3 गुणा 23। अब इसमें भी 3 का फैक्टर, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब देखो 23 आगे इसमें कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 7 का भी कोई नहीं बनेगा, 41 का भी नहीं बनेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, 3। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, ये हो गया HCF, ठीक है, 3, ठीक है। ये 3 अपना आ गया HCF, ठीक है। तो इस प्रकार से LCM और HCF निकाल सकते हो। अब देखो HCF और LCM निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें कि दो संख्याएं मान के चलो A और B, इन दोनों का जो गुणा है ना वो किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के, ठीक है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। कि दो संख्याएं हैं, कोई भी होगी A और B, दो संख्याएं होंगी, उन दोनों का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। अच्छा, मान के चलो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अगर 3 और 7 का HCF पूछ लेता मैं तो क्या आता, 3 का कोई फैक्टर है, 3 गुणा 1 ही है, 7 गुणा 1 ही है, तो इनका कोई फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF क्या होगा भाई, 1, ठीक है। जिसके आगे कोई फैक्टर नहीं हो रहा है उनका HCF हमेशा 1 आता है। आई बात समझ में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अब देखो आप इस बात को समझो कि उन दोनों का HCF और LCM उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। मान के चलो यही संख्या ले लेते हैं हम, एक संख्या 3 थी और दूसरी संख्या क्या थी, 7। इनका HCF क्या आया, 1 आया। अच्छा, इन दोनों का LCM क्या आया, LCM निकाल सकते हो। सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 14 में नहीं जा रहा, 7 21, 21 में जा रहा है, यानी इनका LCM क्या आया, 21, और HCF क्या आया, 1। तो यानी कि इन दोनों का गुणा 21, तो इन HCF और LCM का गुणा भी किसके बराबर आना चाहिए, 21 के बराबर आना चाहिए। HCF कितना था, 1, LCM कितना था, 21। तो ये बात ट्रू है ना, ठीक है, सच है ये बात। तो इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणा है वो HCF और LCM के बराबर ही होगा, हमेशा बराबर होगा। आई बात समझ में। अब देखो आगे इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बनता है, आपको ये दे देगा कि यदि किसी संख्या का, लिख देता हूँ, यदि किसी संख्या का HCF 2 है और LCM HCF 2 है और LCM मान के चलो आपने 48, LCM 48 है, यदि
उनमें से, ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है, ठीक है, हाँ 12 ले लेता हूँ, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या बताओ। तो कर सकते हो, देखो दो संख्याएं ए और बी होगी मान लो, उनका गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। अच्छा एक संख्या तो क्या है 12, दूसरी संख्या पता नहीं, उनका एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम क्या है 48। तो इसी को सॉल्व करना है और क्या करना है, 12 एकम 12, 12 चौका 48। तो बी बराबर कितना आ गया, यानी कि एक संख्या तो थी 12, दूसरी संख्या क्या थी 8, ठीक है। अब इनका एलसीएम भी निकाल लो, वही पता है अपने को 48 आएगा, एचसीएफ निकालोगे तो वही, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा 2, या एक मिनट, इसमें मैंने क्या किया, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, रुको, यदि उनका एचसीएफ 4 है, देखो 12 चौका 48, 4 दूनी 8, तो एक संख्या, तो शायद इसमें मैंने क्या संख्या गलत ले ली होगी, है ना, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इनका एलसीएम तो ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 दूना 24, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो इनका 24 ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 24 लेना था कि ये मैंने मान के चलो वैसी संख्या ले ली, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है क्योंकि उसने इनका एलसीएम 48 मान लिया, तो एचसीएफ यही आएगा, क्योंकि सत्यापित करने के लिए तभी तो प्रूव होगा ये, ठीक है। एक मिनट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जो इसको पूरा सेटिस्फाई करे। देखो एक तो संख्या है, मान के चलो, ये देखो, यदि एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, यदि उनका एलसीएम, ठीक है, यदि उनका एलसीएम 36 ना लेके इसमें ले लेता हूँ मैं रुको एक मिनट, 48, ठीक है, यदि उनका एलसीएम 48 है, क्वेश्चन सेम ही बन रहा है, बस उसमें संख्या चेंज कर देंगे, और उनका एचसीएफ, ठीक है, और उनका एचसीएफ देखो इसमें 3 2 दूनी 4, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको क्या देख लेता हूँ ना, 1 सेकंड, इसका जो इसको सेटिस्फाई करे। हाँ, यदि उनका एचसीएफ 12 है, सेटिस्फाई कर जाएगा ना ये, तो दूसरी संख्या बताओ। हाँ वो लिख ही रखा था। अब देखो ए और बी का गुणा किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। अब देखो एक संख्या क्या है 12, दूसरी संख्या बी ज्ञात करनी है, एचसीएफ क्या दे रखा है 12, एलसीएम क्या दे रखा है 48, तो 12 से 12 कट गया, ठीक है, तो बी क्या आया 48, ठीक है, तो बी क्या आया 48, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं,
अब आप निकालोगे, एक संख्या तो 48 है, दूसरी क्या है 12। अब अपने को पता है बड़ी संख्या में उठा के देख लो, एलसीएम निकालना सबसे पहले तो 48 में 12 का जा रहा है, तो ये हो गया इनका एलसीएम। अच्छा एचसीएफ निकालोगे तो 48 कैसे बना अपने को ही पता है, ठीक है। 48 कैसे बना, 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 48 का 8 में जा रहा है, ठीक है। 8 दूनी 16 गुणा 3, 16 3 48, ये तो हो गया 48 के फैक्टर। अच्छा 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 ये 2, ठीक है। 1 3 1 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। उनका एचसीएफ 12, तो ये प्रूव हो गया अपने पास। अब देखो ये होता है कि सिंपल सी बात यही है कि वो आपको 2 संख्याएं दे देगा, ठीक है, कि ए और बी इनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या पता नहीं ज्ञात करनी है, उनका एलसीएम दे रखा होगा, कुछ भी दे दे, और उनका एचसीएफ भी दे रखा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की सीरीज अपने कल लेके आएंगे, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस एक ही ये पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। इसको थोड़ा घुमा घुमा के पूछ सकता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है कि रेशो के अंदर दे देगा, आसान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब इसी के अंदर आपको थोड़े से मैं रूल बता के चला जाता हूँ कि डिवाइड के रूल, कि 2 का रूल सबसे पहले तो, उसके बाद 4 का रूल, उसके बाद 8 का रूल, बस 3 रूल याद रखना आप, ठीक है। कि 2 का भाग है किन किन संख्या में जाएगा, मान के चलो 2 4 8 5 7 6, ये संख्या लिख दी मैंने, बताओ कि ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, और यही संख्या यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो पूरा तो आप भाग नहीं करोगे इसमें क्या करना है, लास्ट संख्या को उठा के देखो, 2 का ज्ञात करना है ना, तो लास्ट की एक संख्या लो, उसमें जा रहा है 2 का भाग, 2 3 6 जा रहा है, तो हाँ कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 2 से डिवाइड है। अच्छा उसके बाद 4 का ज्ञात करना है, तो 4 में क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं अपने को, बस इतना ही काम है। 4 का ज्ञात करना है तो लास्ट की 2 संख्या उठाओ, 4 एकम 4 9 चौका 36, बिल्कुल जा रहा है, 76 में 4 का भाग जा रहा है ना, तो हाँ ये पूरी संख्या भी क्या है, 4 से डिवाइड होगी। अच्छा 8 का ज्ञात करना है तो लास्ट की 3 संख्या उठा लो। अब देखो 8 का ज्ञात करना है तो 8 7 56, ठीक है, 8 दूनी 16, लास्ट के 3 डिजिट में जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये, हाँ कि ये संख्या भी 8 से डिवाइड है। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं बोल देता कि इसी संख्या को 16 से ज्ञात करना है, तो 8 में 3 संख्या देखी तो 16 में 4 संख्या देखनी होंगी, मान के चलो 16 5 है 80, 5, ठीक है, 16 3 48, 16 6 के 96, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो हाँ कि इसमें भी 16 का भाग भी जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, 2 4 8 16, ठीक है, 2 4 8 16 32 कितना भी आ जाए, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, 2 4 मैक्सिमम 8 तक पूछेगा, 16 का भी नहीं पूछता, ठीक है। 2 में लास्ट की एक संख्या देखनी है, 4 में लास्ट की 2 संख्या देखनी है, और 8 में लास्ट की 3 संख्या, और 16 में 4, ठीक है। ये तो था 2 का। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि 3 का, 6 का, 9 का, ठीक है, कुछ भी पूछ ले। सबसे पहले तो देखो ये संख्या दे दी मान के चलो मैंने, ठीक है, कि इसमें 3 का भाग जाएगा, तो इसको कैसे चेक करोगे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये सेम संख्या ना, 3 2 1 4 2, 3 2 1 4 2, ठीक है। तो 3 का चेक करने के लिए कि या तो इन सभी का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना, जो संख्याएं 3 बन रही हैं ना उसको काटते जाओ, 3 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, काट दो, 2 और 1 3, इनका जोड़ भी 3 है तो इसमें भी जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो हाँ ठीक है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है। अच्छा 6 कैसे बना है, 2 गुणा 3 से ही बना है, यानी 2 और 3 दोनों का मैं चेक कर लेता हूँ। 2 में क्या चाहिए अपने को, लास्ट संख्या 2 से डिवाइड, हाँ
कि 2 से तो ये संख्या डिवाइड है, बिल्कुल है। अब 3 का चेक करना, 3 का रूल मैंने बताया है, जोड़ के देख लो, 3 बन रहा है, 2 और 1 3 बन रहा है, 4 और 2 6, 6 में भी 3 का भाग जाता है। हाँ, कि ये संख्या क्या है कि 6 से डिवाइड है, क्योंकि 2 का चेक कर लिए पहले तो कि 2 का लास्ट संख्या में भाग जा रहा है, तो ठीक है। अब देखो 9 का, अब 9 किससे बना है, इसको ऐसे नहीं करना। 9 का चेक करने के लिए सीधा कि जिन संख्याओं का योग 9 बन रहा है ना, तो वो संख्या क्या है, 9 से डिवाइड होगी। तो किस किस का बन रहा है ये देखो, 3 2 5, 5 और 4 9, 3 2 5 और 4 9, यानी इन तीनों संख्याओं का क्या है, 9 बन रहा है। तो ये तीनों संख्या कट जाएगी, बचा क्या, 2 और 1 3, 3 बचा है। तो अब देखो 3 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा भाई, तो यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। या फिर इसको ऐसे चेक कर लेते, अगर ऐसे नहीं करना, मेरे हिसाब से यही तरीका ठीक है कि जो जो पहले संख्या 9 बन रही है उसको काट दो, ठीक है, या इसको पूरे को जोड़ो, 3 2 5 6 4 10 और 2 12, तो 12 में 9 का भाग नहीं जाएगा, नहीं, ठीक है, यानी कि इन संख्याओं के जोड़ में भी 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। अच्छा, मैं एक संख्या और पूछ लेता, मान के चलो ये, ठीक है, इसमें बताओ 9 का भाग जा रहा है, तो ये देखो 6 और 3 9 बन रहे हैं, काट दो, 9 में 9 का जाएगा, 8 और 1 9 बन रहे हैं, 5 और 4 9 बन रहे हैं, यानी ये पूरी संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। अच्छा, इसी में मैं पूछ लेता कि ये सेम संख्या 9 3 9 1 8 5 4, कि इसमें 18 का भाग जाएगा, 18 का, तो 18 बना किससे है भाई, 9 और 2 से। तो सबसे पहले 2 का चेक करो, लास्ट संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो ठीक है। अब बचा क्या, 9 का, 9 का अपने चेक कर ही चुके हैं, 9 का भाग जाएगा, तो यानी कि यह संख्या 18 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल करवाए हैं आज, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 6 और 9 का। इनको ध्यान में रखना, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। कल मैं इसके 2 पार्ट और करवा दूंगा डिविजिबिलिटी रूल के, एक तो 7 का करवा दूंगा। 7 का मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल ये नहीं है कि उससे अच्छा कि पूरी संख्या में भाग करके देख लो। 11 का, और उसके बाद बचता है अपना 9 तक तो हो ही गए मान के चलो, ठीक है, 5 का और 11 का, ये करना है, ठीक है। बाकी वो मैं फिर आपको करवा दूंगा कल, HCF और LCM के क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।